जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों को जैसे कि आप सब जानते हैं कि आगामी 2025 और 26 के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। विद्युत रसायन चल रहा है। उसमें हमने कुछ नियम आप पढ़े थे। जैसे हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, और उसमें जो है विद्युत वाहक बल नायनट समीकरण हम लोग पढ़े थे। तो आज बच्चों नायनट समीकरण और जो है साम स्थिरांक के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो होगा साम स्थिरांक। साम स्थिरांक और मानक शेल विभव में क्या संबंध रहेगा बच्चों वो हम आपको आज बताएंगे। उस पे जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम आप सबके बीच प्रोवाइड करेंगे। बच्चों आप ध्यान से हमारे इस वीडियो में लगे रहिए, बने रहिए। और आज आपसे ये वादा करते हैं कि आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हम आपको केमिस्ट्री में 70 नंबर में से 70 दिलवा के ही रहेंगे बच्चों। ये मेरा आपसे वादा रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। रासायनिक साम्य क्या पढ़ेंगे। रासायनिक साम्य क्या होता है बच्चों। देखिए बच्चों, ये कक्षा 12 में रासायनिक साम्य की परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल देता है, कुछ फार्मूले सिद्ध होते हैं। लेकिन हम पहले आपको इसका परिभाषा बताएंगे, उसके बाद इसमें जो है और उसका थ्योरेटिकल बताने के बाद उस पर सवाल चलेंगे और उसका फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा जो है परिभाषा क्या है बच्चों। देखिए रासायनिक साम्य क्या है, ये कक्षा 11 का टॉपिक है बच्चों। तो देखिएगा, किसी किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अग्र अग्र अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया की दर अग्र अभिक्रिया की दर एवं पश्च अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया की दर आपस में आपस में बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है हो जाती है उसे उसे रासायनिक उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा है हमारा। परिभाषा क्या है देखिएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें बच्चों एक अग्र क्रिया होती है और एक पश्च क्रिया होती है। ठीक है। और वो अभिक्रिया आपकी उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बच्चों अग्र क्रिया की दर और पश्च क्रिया की दर देखने की मिलती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर आपस में बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक साम्य कहते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं इसे किससे प्रति करते हैं बच्चों। तो आगे इसे लिख लीजिएगा। इसे 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 केसी से प्रदर्शित इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, तो जो आपका साम स्थिरांक होता है इसे हम केसी से प्रदर्शित करते हैं। किसे बच्चों, केसी। ये आपका केसी जो होता है वो आपका साम स्थिरांक होता है। ठीक है। तो चलिए इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। तो बच्चों आप जैसे जानते हैं कि नायनट समीकरण होता है, नायनट समीकरण में ही हम आपको लॉग केसी की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। देखिएगा, केसी बराबर होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एक रिएक्शन लेकर बताते हैं। जैसे लिखिए, माना, यहाँ पर आप लिखेंगे माना माना अभिक्रिया माना अभिक्रिया। बच्चों हम मान लेते हैं कि अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू
ये देखिए बच्चों, ये दोनों तरफ तीर रहता है, इसका मतलब होता है ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है। और ये जो पहला वाला भाग होता है ये अग्र क्रिया होता है, ये दूसरा वाला भाग आपका क्या होता है, जो ये आपका पश्च क्रिया है। जो इस तरफ लगेगा ये पश्च क्रिया, इसे हम विपरीत क्रिया भी कहते हैं। और ये जो इस तरफ तीर लगा है ये अग्र क्रिया है। और इसका टू आपका बन गया बच्चों स्मॉल सी कैपिटल सी और प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है। जब बच्चों इसका हम साम स्थिरांक निकालेंगे, जब इसका हम साम स्थिरांक निकालेंगे मतलब केसी बराबर होता है उत्पाद बटे अपचारक। क्या होते हैं? उत्पाद बटे अपचारक। बच्चों क्या होते हैं? उत्पाद बटे अभिकारक। क्या होते हैं? उत्पाद बटे अभिकारक। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, ये जो इसके मोल है, जैसे ये ए है, ए का मोल कितना है? ए है। बी है, बी के मोल कितने हैं? बी है बच्चों। सी है, सी का मोल सी है। और डी है, डी का मोल क्या है? डी है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर ले, उत्पाद बटे अपचारक। चलिए, तो उत्पाद बटे अपचारक देखेंगे। उत्पाद क्या है बच्चों? सी है। इसे हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन सी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है। वैसे ये डी है, अब यहाँ लिखिए डी, कंसंट्रेशन डी की पावर क्या हो जाएगी? डी। और बटे, ये देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन ए की पावर क्या हो जाएगी? ए। और इंटू कंसंट्रेशन बी है, तो बी की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? बी। ये जो आपके मोल है वो पावर के रूप में लिखे जाते हैं बच्चों। ठीक है। जब आप साम स्थिरांक पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका मोल होता है वो अभिकारक के सांद्रताओं के घात के जो है आपको घात के रूप में लिख देना है। ठीक, चाहे वो अभिकारक के हो चाहे वो उत्पाद के हो। ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार लिखा है बच्चों, यानी लॉग केसी बराबर, देखिए केसी बराबर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन सी की पावर सी है, कंसंट्रेशन डी की पावर डी है, और कंसंट्रेशन ए की पावर ए है, और कंसंट्रेशन डी की पावर बी है। तो इतना कुल मिला के बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक। क्या लिख सकते हैं? उत्पाद और बटे क्या लिख सकते हैं? अभिकारक। ठीक है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि नायनर समीकरण और साम स्थिरांक में क्या संबंध होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों नायनर समीकरण और साम स्थिरांक में क्या संबंध होता है। चलिए, तो बने रहिए हमारे इसे क्लास में। और अब हम आपको इसमें सिखाएंगे बच्चों, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हम आप सब पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में देता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है। तो अभी हम जैसे आपको बताएं कि केसी बराबर होता है, केसी बराबर होता है बच्चों उत्पाद, उत्पाद बटे अभिकारक। क्या होते हैं? उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है। चलिए, यही होता है, केसी बराबर होता है उत्पाद बटे अभिकारक। तो आप जानते हैं कि नायनर समीकरण बच्चों हमने आपको बताया था, नायनर समीकरण ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और बटे क्या होता है बच्चों? जन होता है। और इसके बाद आपका होता है लॉग, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 होता है बच्चों। और एनोड, एनोड अपान क्या होता है? कैथोड होता है। एनोड अपान क्या होता है बच्चों? कैथोड होता है। जिसका आपका सबको हमने ये बताया था कि एनोड और अपान क्या होता है बच्चों? कैथोड होता है। इसी एनोड को हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। जो एनोड की तरफ रहता है उत्पाद होता है, और उत्पाद की तरफ जो रहेगा वो एनोड होगा। और अभिकारक, अभिकारक के पास जो रहता है बच्चों वो क्या होता है? आपका कैथोड होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि एनोड किस तरफ रहता है बच्चों? उत्पाद की तरफ रहता है। अभिकारक में जो है क्या रहता है? कैथोड। कैथोड किस तरफ रहता है? उत्पाद की तरफ रहता है। ठीक है। तो चलिए आइए हम रखते हैं बच्चों। अब एक बात ये देख लीजिए, किसी भी साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था में यहाँ पर हम नोट पॉइंट करके लिख दे रहे हैं, नोट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साम्य, साम्य के लिए, साम्य के लिए, साम्य के लिए आपका जो ई सेल होता है, साम्य के लिए ई सेल का मान, ई सेल का मान क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य के लिए ई सेल का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ई सेल का मान शून्य होता है। किसके लिए बच्चों? साम्य के लिए। साम्य अवस्था में
ई सेल का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे यन। इसके बाद हो जाएगा आपका लॉग बेस 10, और यहाँ पर उत्पाद बटे, अब क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उत्पाद और बटे 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे चलिएगा, देखिएगा। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे यन। अब देखिएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग लॉग बेस 10। देखिए बच्चों, उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक, देखिए उत्पाद बटे अभिकारक बराबर क्या होता है, केसी। उत्पाद बटे अभिकारक बराबर क्या होता है, केसी। तो हम उत्पाद और अभिकारक के स्थान पे क्या लिख लेंगे, केसी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, केसी। ठीक है, तो ये हो गया लॉग बेस 10 केसी। ठीक है, आगे चलिए। फिर इधर तो इसको हम इस तरफ लाते हैं, जब ई सेल नॉट, देखिए ई नॉट सेल को यानी मानक सेल विभव को जब हम इस तरफ लाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, माइनस ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.0591 बटे यन और लॉग बेस 10 के सी। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक नया फार्मूला आपका बन के तैयार होगा। आगे चलिए देख रहे हैं, हम इसे मिटा दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जगह कम था इसलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे हमने माइनस से माइनस काट दिया बच्चों, तो बचा क्या है आपका, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 और बटे बटे क्या है, यन और लॉग लॉग बेस 10 के सी। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पूछता है, लॉग के सी। हमें क्या निकालना है, साम स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, साम स्थिरांक निकालना है। तो हम इसका इसमें क्या करते हैं बच्चों, गुणा कर देंगे। जैसे ही हम इसका इसमें गुणा कर देंगे बच्चों, तो देखिए हमारा आगे क्या निकल के आता है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही बच्चों हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल गुणे ई नॉट सेल गुणे क्या हो जाएगा, यन बराबर 0.0591 गुणे लॉग बेस 10 के सी। क्या हो जाएगा, के सी। तो बच्चों यहाँ हमें के सी की वैल्यू निकालना है, तो 0.0591 को हम इसके पास लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार, लॉग, देखिएगा कुछ इस प्रकार फार्मूला निकल के आएगा, लॉग बेस 10 के सी बराबर, ये लिख दीजिए, ई नॉट सेल गुणे एन और बटे क्या हो जाएगा 0.0591। तो ये हमारा बच्चा छोटा सा फार्मूला निकल के आया है। इसमें जो लॉग बेस 10 के सी है, ये साम स्थिरांक है। ये बच्चों क्या है आपका, साम, ये साम स्थिरांक है। ये क्या है, साम स्थिरांक है। ये आपका साम स्थिरांक है। और ये यन क्या है बच्चों, मानक सेल विभव है। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव है। और यन क्या है बच्चों, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये कुछ इस प्रकार आपसे क्या निकल के आया है बच्चों, फार्मूला निकल के आया है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, और इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखेंगे। और न्यूमेरिकल बहुत इसमें ज्यादा पूछा जाता है, देखिएगा। तो इसमें हम न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाए, इसके बाद ये हमारा टॉपिक आप क्या हो जाता है, खत्म समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों, बने रहिए हमारे वीडियो में। थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है देखिएगा आप, और क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा बच्चों, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आपको सवाल इस पर बताते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए बच्चों, तो हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसका साम स्थिरांक का पहला क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे साम स्थिरांक की गणना करने के लिए पूछा जाएगा बच्चों। तो पहला क्रिया है, देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक की गणना कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक की गणना कीजिए। और बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, अभिक्रिया दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि Cu + 2Ag+, यहाँ पर देखिए बच्चों Cu + 2Ag+
इजकल टू Cu2 प्लस Ag 2Ag प्लस क्या है 2Ag। अच्छा बच्चों, अब क्रिया क्यों देता है? अब क्रिया अगर नहीं दिया जाएगा तो आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। n की वैल्यू पता करने के लिए हमें कोई समीकरण दिया रहेगा तो हम n की वैल्यू वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए साम स्थिरांक की गणना करना है बच्चों। साम स्थिरांक क्या होता है? लॉग बेस 10 Kc, लॉग बेस 10 Kc हमें निकालना है। और फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट सेल गुणे क्या होता है बच्चों, n बटे 0.0591, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बच्चों आपको दिक्कत होगा तो उसके लिए आप निश्चित रहिए, हम आपको कैलकुलेशन इसमें बताते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ई नॉट सेल मानक सेल विभव है, यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 0.46, कितना दिया है 0.46 वोल्ट दिया है, गुणे n की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 है, तो यहाँ 0 से +2 में गया बच्चों। Cu 0 से +2 में चला गया, मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है बच्चों। यहाँ पर Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही होती है तो उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चों। यहाँ इसका 0 हो गया तो ये 2 से 0 में जा रहा है, मतलब घट रही है। जब संख्याएं घटती हैं तो बच्चों उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपक्रियाएं होती है, उन्हें हम बच्चों रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया है। इससे ही हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं बच्चों, चाहे ऑक्सीडेशन वाला देख ले चाहे रिडक्शन वाला देख ले, दोनों से ही हम n की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 से 2 में गया, यानी 2 बढ़ गया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, 2 रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पर है 0.0591, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 2 छंग कितना हो गया 12 और 2 चौक 8 1 कितना हो जाएगा 9। 2 छंग 12 के 2 80 लग गया 1, 2 चौके 8 1 9 हो गया और 0. आपका हो जाएगा 0.92 बटे 0.0591। अब बच्चों इसमें हमें भाग लगा देना है तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा लॉग बेस 10 Kc इक्वल टू हो जाएगा, Kc इक्वल टू हो जाएगा 0.92 अपान 0.0591। अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। देखिएगा आंसर कितना आता है, तो एक बार इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जैसे इसमें आप भाग देंगे बच्चों 0.92 और भागे आप देंगे 0.0591, ये आप भाग देंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15.56 ऐसे करके आएगा। इतना क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यही आंसर, इसका कोई मात्रक नहीं होगा बच्चों। और ये आपका निकल के क्या आ गया आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बच्चों। इसमें आपको ई नॉट सेल दिया रहेगा, n की वैल्यू आप समीकरण से निकाल लेंगे और इसमें 0.0591 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एक आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी प्रकार आप सभी सवाल इसके लगा लीजिएगा बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं से भी समस्या आपको सवाल लगाने में आती है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको हम सॉल्व करके आपके पास जो है भेज देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को आप जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपकी जो है आपके ही अकॉर्डिंग ये वीडियो मेरा आपके दोस्तों के पास और भी लोगों के पास पहुँचेगा बच्चों। धन्यवाद।